जहाँ इस महफिल में तशरीफ़ फरमा सादात कराम और महफिल सुन्नत हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार हुज़ूर अहमद मुज्तबा रूही मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बड़े ही अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैहि या रसूल। क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा है और बगैर तमहीद के असल गुफ्तगू की तरफ मैं आ रहा हूँ, लेकिन हमारे मुहिब्बे गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद माशूक साहब अशरफी सदर आलिया उलमा मशाइख बोर्ड डिस्ट्रिक्ट पुंछ, उन्होंने कहा कि आप पंजाब से आए हैं तो पंजाबी में अगर गुफ्तगू करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। पर हमारी ज़ुबान भी, मातरी ज़ुबान भी मेरी पंजाबी है, लेकिन थोड़ा सा ये है कि गुफ्तगू ज़्यादातर उर्दू में होती है और कहीं कहीं अगर अटक जाए तो माफ़ कर देना भाई। आज हम और आप बड़े ही खुश नसीब हैं कि हमारे दरमियान में जो हस्ती तशरीफ लाने वाली है, ये वो हस्ती हैं कि जिनको देखने के लिए, मुलाकात को दूर की बात, देखने के लिए सालों गुजर जाते हैं। आप खुद ही जानते हैं कि हम गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत रखते हैं, लेकिन गौसे पाक से हमारी मुलाकात नहीं, लेकिन हमारे दरमियान में औलादे गौसे आज़म इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बेहिसाब, हिसाब वाली मोहब्बत नहीं, बेहिसाब मोहब्बत रखते हैं। लेकिन आज हमारे दरमियान में इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद तशरीफ लाई। दूसरी तरफ वो हस्ती हैं कि सिर्फ अपनी फिक्र नहीं, अपने नाना की सब उम्मत की फिक्र रखे हुए। आज कल मैं हजरत के साथ था, पहली दफा हम इधर आए श्रीनगर एरिया में तो जाते रहे, इतना दूर दराज का और ऐसे रोड के ऊपर सफर करना और इस उम्र में सफर करना,
जबकि आपके बरादर अकबर कायद अहले सुन्नत जानिशीन हुजूर सरकार कलाम बारहा आपको रोकते भी रहते हैं, टोकते भी रहते हैं कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, लेकिन जैसे ही कहीं से फोन आता है, आवाज़ दी जाती है, तो हुजूर अशरफ मिल्लत वहाँ इन सऊफ़तों को बर्दाश्त करते हुए वहाँ पहुँचते हुए नजर आते हैं। लेकिन गुजारिश ये है, ऐसी हस्तियाँ अहले सुन्नत वल जमात का सरमाया है, इनकी हम और आप कदर करें। और जिस मिशन को लेके आप चले हैं कि तमाम अहले सुन्नत वल जमात के सिलसिले हैं वो हमारे हैं, सारी खानकाएं वो हमारी हैं, क्यों ना उनको जोड़ें और जोड़ने के बाद जो ताकत बनती है उस ताकत से हम आगे आए। तभी आप देखें कि आपने एक तंजीम बनाई और जिसका नाम रखा आल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड, जिसके अंदर तमाम मशाइख को लिया गया, उलमा को लिया गया और पूरे इंडिया के। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम भी कर रही है। हिंदुस्तान के कुछ स्टेट ऐसे हैं कि जहां नहीं, वरना तकरीबन 90% ये काम कर रहे हैं। लेकिन हमारी ज़रूरत है कि हम फर्दन काम ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन जो मुत्तहिद होकर काम करेंगे तो उसका कुछ नज़ारा कुछ और होगा। एक छोटी सी बात मैं आपके दरमियान से कह दूं, आपने अंबाला का नाम तो सुना होगा हरियाणा के अंदर। जब सूफी कॉन्फ्रेंस हुई 2016 के अंदर, 17 के अंदर उन्होंने सन 47 के बाद पहला जलसा रखा अहले सुन्नत वल जमात का अंबाला सिटी के अंदर। मैं भी उसके अंदर मौजूद था। जलसे से 3 दिन पहले वहाबियों ने SSP को दरखास्त दी कि अगर ये जलसा हुआ तो यहां झगड़ा हो सकता है, क्योंकि सन 47 के बाद अफसोस ये है कि हमारी कोई तंजीम नहीं थी। पंजाब और हरियाणा के अंदर ज़्यादा नुकसान हुआ था, तो वहाँ चीदा जो मस्जिदें खानकाहें रह गई थी, गांव में किसी में 10 घर 15 घर जो मुसलमानों के रह गए थे, ये तबलीगी जमात वालों ने पहुँच कर और सबको गुमराह कर रखा था। तो इसलिए ज़्यादा तादाद उधर थी। पर शासन को भी ये पता था कि जो दरखास्त देने आए हैं वही लोग यहाँ के मुसलमान हैं, लेकिन ये कौन जलसा करा रहा है? ये मुसलमान ही जो है दाढ़ी टोपी वाले जो हमारे पास आए हैं और आकर कह रहे हैं कि झगड़ा हो सकता है। तो ला महला कोई ना कोई बात जरूर है, इसकी तह तक जाया जाए, पता लगाया जाए मामला क्या है। तो जब जलसे की कमेटी थी, उनका मुझ पर फोन आया कि मामला ऐसा है। मैंने कहा नहीं, एक फार्मूला है, लड़ेंगे अड़ेंगे जीतेंगे, आप ही रखेंगे, बगैर उसके नहीं होगा। लड़ेंगे अड़ेंगे जीतेंगे, घबराने की जरूरत नहीं, आप जाइए। वो कमेटी गई, SSP ने उनसे पूछा कि ये बताओ वो भी मुसलमान हैं, उनके भी दाढ़ी टोपी है, आप भी मुसलमान हैं, आपके भी दाढ़ी टोपी है, ये मामला क्या है कि झगड़ा हो सकता है? तो फिर उन्होंने बताया कि ऐसा है कि हमारे मुसलमानों में 2 फिक्रें नहीं बल्कि 3 फिक्रें हैं, और ये तीसरी फिक्र का जिक्र जो है आल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड ने किया है। वरना हमारी हुकूमतों के पास जो हमारा डेटा है उसके अंदर 2 ही फिक्रें थी, एक शिया और एक सुन्नी।
तीसरी फिक्र नहीं थी। तीसरी फिक्र ये आल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड की देन है कि जिन्होंने हमारे हुकूमतों को बताया कि नहीं, दो फिक्रें मुसलमानों में नहीं, तीन फिक्रें हैं, एक शिया, एक सुन्नी और तीसरा वहाबी। जब उन्होंने बताया कि ये तीसरा जो वहाबी है ये फिक्रा आकर आपको दरखास्त दे के गया है, तो वह SSP क्या कहता है पता है? कहता है ये बताओ मौलवी साहब, जो सूफी कॉन्फ्रेंस जो की थी दिल्ली के अंदर, तुम वो वाले हो या जिनका जिक्र हुआ था कि वो वाले हो? कह रहे नहीं, हम वो वाले हैं जिन्होंने प्रोग्राम किया। कि अच्छा तुम जलसा करो, हमारी पूरी टीम, पूरी फोर्स आपको सिक्योरिटी देगी, यहाँ कोई झगड़ा नहीं है। ये बताइए, ये टीम वर्क है, और जब तक हम मुत्तहिद नहीं होंगे कामयाब नहीं हो सकते। आप भी टीम वर्क करिए, आप आल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड के साथ जुड़े, और इस बात से अंदाजा लगता है कि देखिए आप यहाँ का काम देखकर कल से हम देख रहे हैं, हम कई जगह पे गए, कई मदारिस में गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह देख के रूह खुश हो गई यहाँ का काम देख के। लेकिन क्या है कि ये वर्क आप यहाँ फर्दन कर रहे हैं, अगर यही टीम वर्क होता तो यहाँ यही नहीं रहता, बल्कि हर जगह आपका काम पहुँचता। इसलिए मेरी अपील है, गुजारिश है कि आप टीम वर्क करें। इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू होगी। आइए दुरूद पाक पढ़ लें और चंद मिसरे पंजाबी ज़बान में नाते पाक के जो मुझसे कहा गया है, और फिर थोड़ी सी जो मैंने आपके सामने आयत मज़कूरा पढ़ी है उसके ज़िमन में अर्ज़ करूँगा। 1 बजे तक का टाइम है, शायद 1 बजे अज़ान है। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलाम अलैका सय्यदी या रसूल। की नहीं कीता यार ने एक यार वास्ते, की नहीं कीता यार ने एक यार वास्ते, और अब महफिला सजाया ने सरकार वास्ते, और अब महफिला सजाया ने सरकार वास्ते। दिल याद नहीं बनाया है, तारीफ लई जुबान, सोने दिल याद लई बनाया है, तारीफ लई जुबान, अखियां बनाया सोने ने, कोई अखियां बनाया सोने दे दीदार वास्ते, और अब महफिला सजाया ने सरकार वास्ते। मौजूद स्वामी अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया है, ऐ महबूब अपने उम्मतियां नूं कह दियो, अपने जान वालियां नूं कह दियो, अपने मनन वालियां नूं कह दियो कि तुहानू मेरे सदके नाल सब कुछ मिलिया है। कुरान मिलिया मेरे सदके नाल, नमाज़ां मिलिया मेरे सदके नाल, ईमान मिलिया मेरे सदके नाल, इत्थों तक के रहमान भी मिलिया मेरे सदके। मगर मैं ऐसी उजरत, ऐसा मुआवजा, ऐसा बदला तलब नहीं करता, सिर्फ मेरी कराबत नाल, मेरे अहले बैत नाल मोहब्बत रखो। मौजूद सामीन
अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे बाद तुसी कुरान नूं ते अहले बैत नूं मजबूती नाल पकड़े रखो, तुसी कदे गुमराह नहीं होंगे। ये जमानत देती किस चीज दी कि अगर कुरान नाल तुसी मुंसलक रहे, कुरान नाल तुसी वाबस्ता रहे, कुरान की तालीमात को मजबूती नाल तुसी पकड़े रखिया ते मेरे अहले बैत नूं तुसी उन्हां दे दामन नाल वाबस्ता रहे, उन्हां दी तालीमात के मुताबिक चलते रहे तां कदे तुसी गुमराह नहीं हो सकते। तो मौजूद सामीन पता ये चलिया कि कुरान ते अहले बैत नूं नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुदा नहीं करया है, बल्कि दोनों नूं इकट्ठा रखा कि तुसी कुरान नूं भी पढ़ना है, कुरान की तालीमात ते अमल भी करना है, ते अहले बैत के दामन नाल वाबस्ता भी होना है, ते अहले बैत की मोहब्बत अपने दिल दे विच बसा के भी रखना। आइए सहाबा किराम की नजर विच वेखने हैं कि अहले बैत का मकाम की है, अहले बैत का मर्तबा की है, अहले बैत की ताज़ीम की है। मौजूद सामीन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर है। एक जंग के दौरान मुसलमानों को फतह होती है, फतह होने तो बाद जड़ा माले गनीमत सी हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर किया गया कि ए जड़ा माले गनीमत है इन्हों तकसीम किया जाए, इन्हों वंडिया जाए। तो अहले तमाम जड़ा माले गनीमत सी तमाम मुजाहिदीन इस्लाम विच जदों तकसीम होने लग्या तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते ने कि सारा अता दिता जाए, लेकिन हजरत इमाम हसन का हिस्सा ते हजरत इमाम हुसैन का हिस्सा वो पूरा पूरा जड़ा हिस्सा है उन्होंने कढ़ के उनदे विच रखा जाए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जेड़े कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहबजादे हैं, वो अर्ज करते ने ए वालिद मोहतरम, ए उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये मामला समझ नहीं आया कि तमाम मुजाहिदीन इस्लाम जड़ा के मैदान कारज़ार विच मैदान जंग विच शरीक सन, जिन्हां दी तलवारां निकलियां, जिन्हां ने मैदान कारज़ार विच हिस्सा लिया, उन्हां वास्ते ता अदा ते इमाम हसन ते इमाम हुसैन वास्ते पूरा पूरा जेड़ा के जंग विच शरीक भी नहीं होए, जेड़े मैदान कारज़ार विच गए भी नहीं, उन्हां वास्ते पूरा पूरा हिस्सा क्यों रखा गया? तो कुर्बान हो जाओ मुसलमानों, अहले बैत का मकाम हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दा सरन, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दी निगाह विच अहले बैत का मकाम देखो कि जेड़ा के अदल और इंसाफ विच अपने गैर भी मनदे ने। आज भी अगर हिंदुस्तान की अदलिया विच ज्यादातर कानूनों ने कि जनाब के हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दे दौर विच जेड़े कानून बनाए गए सन, गैर भी उन्हां दे कानून नूं मनदे हुए नजर आते ने। जब ये गल सुनी तो कहा बेटा सुनो, ये ठीक है कि मैदान कारज़ार में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, लेकिन सुनो कि इमाम हसन हुसैन वो हस्तियां हैं कि अगर तुसी चाहते हो कि उन्होंने बराबर हिस्सा थानू भी दिता जाए तो सुनो, कल बोल के सुनो कि इमाम हसन हुसैन वर्गा नाना तुसी पेश करो, हसनैन करीमैन दे बाबे वर्गा मौला अली वर्गा कोई उन्हां वर्गा बाबा तुसी पेश करो, उन्हां दी मां खातून जन्नत वर्गी कोई मां तुसी पेश करो। मुसलमानों इत्थों आपको ज़हन मिलता है, सोच मिलती है कि अहले बैत अतहार जेड़े ने उन्हां दा मकाम की है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपको दसता कि उन्हां दा मकाम कोई मामूली मकाम नहीं है, बहुत उच्चा मकाम है, बहुत ही उच्चा उन्हां दा दर्जा है कि जेड़े के अहले बैत दा दर्जा है। मौजूद साहबीन यही नहीं, उसी देखो हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह दे वाक़यात तुसी सुनते रहते हो। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बादशाह दे पहलवान हारून रशीद बादशाह हुए ने शाही पहलवान, और शाही पहलवान जिन्हों बादशाह
पहलवानी वास्ते तैयार करे, कोई कमी रह सकती है? बादाम काजू जोड़े कि अज कश्मीर के जोड़े मशहूर चीज़ा ने, कोई कमी नहीं। ये शाही पहलवान कोई भी मुकाबले चाहता वो हार के जाता, शेर होके जाता। आइए आगे तशरीफ ले आइए। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला ने बादशाह वक्त हारून रशीद ने ऐलान कर दिता कि मेरा जड़ा पहलवान है जुनैद, इनके मुकाबले वास्ते कोई भी आ सकता है, कोई भी मेरे जुनैद नाल हाथ मिला सकता है, कोई भी अखाड़े में आके कुश्ती कर सकता है। पंजाब के अंदर साडे कहते हैं भी झंडी बन, हो सकता है इतने भी कहते हो। जेड़ा भी मुकाबले वास्ते आवे वो झंडी का एक मखसूस रकम तय कर दी जाती है। आ मखसूस रकम है कि जेड़ा आके इहदे नाल मुकाबला करेगा, कुश्ती करेगा, घोड़ करेगा, अगर वो जितदा है तो वो कीमत जी वो पैसा दूसरे पहलवान को दे दिता जाएगा। झंडी बंद थी, कोई नहीं आया। एक दिन, दो दिन, तीजे दिन की वेख्या कि एक शख्स आता है, वो झंडी नूं उतार लेंदा। जब उतारा पूरे इलाके में शोर हो गया, कुछ जुनैद की झंडी पट्टी गई। जुनैद के मुकाबले वास्ते एक हस्ती आ गई है तो लोग दूरों वेखण वास्ते आए, लेकिन जब आके वेख्या तो की देखते ने एक दुबला पतला इंसान, डेढ़ हड्डी का इंसान, उन्हें आके इन्ने बड़े पहलवान की झंडी पट ली। लोग हैरान सी कि लालच में आ गया, इन्हें अपनी मौत नूं मासी आख्या है, ये मौत नूं दावा दी है। ये तमाम लोग परेशान के मुकाबला कदों करेगा। लेकिन ऐसी खबर जब बादशाह वक्त हारून रशीद को गई तो हारून रशीद बादशाह ने भी सोचा मैं जाके वेखा था सही कि वो कौन सा पहलवान है, वो कौन सा मेरे जुनैद के मुकाबले वास्ते आया है। उन्हें जब जाके वेख्या तो की वेख्या कि बड़ा ही कमजोर पैगाम भेजा कि ओ नौजवान, तू अपनी जिंदगी की सलामती मांग, तू क्यों अपनी पसलियां तोड़वाना चाहना है, तू अपनी हड्डियां क्यों तोड़वाना चाहना है, तू चला जाए तो अगर लालच आया है कोई तेनू जरूरत है कि तेनू जरूरत के मुताबिक दे दिया जाता है, लेकिन तू चला जाए थे, तू बादशाह के पहलवान जुनैद के मुकाबले च नहीं है। लेकिन वो आने वाला कहता है कि बादशाह सलामत को पैगाम दे दो, मैं कुश्ती लड़न वास्ते आया, भीख मंगण वास्ते नहीं आया। मेरे तो अगर तुसी घबराने हो, तुसी डरते हो, बड़ा पहलवान डरता है, मेरे मुकाबले वास्ते तां वास्ते नहीं आया। जब इधर जोश वेख्या बादशाह नूं भी जोश आ जाता है, जुनैद नूं बुलाया जावे, जुनैद नूं अखाड़े विच उतार दिता गया। जुनैद भी मुस्कुरांदे ने कि मेरा मुकाबला तां वेखो बड़ा कमजोर लागत कि जेड़ा कि मेरे एक हक दा मुकाबला नहीं है। जब कोल आके जुनैद ने कहा वो आने वाले अगर तेनू लालच तेनू पैसे मिल गए तू चला जा, मेरे तो अपनी हड्डी पसली ना तोड़वा। लेकिन आने वाला पहलवान कहता है जुनैद मेरे करीब आ। जब करीब आया कि मेरे कन करीब कर, जब उन्हें कन करीब किया तो कन दे विच कहता है जुनैद ये हकीकत मैं पहलवान नहीं, मैं तेरे नाल लड़न वास्ते नहीं आया। कि फिर की है कि मैं एक सैयद ज़ादा जेड़े नबी दा तू कलमा पढ़ना है मैं उसकी आल हाँ, जेड़े नाल तू मोहब्बत करता है मैं ओदी औलाद हाँ। ऐ जुनैद मैं मेरे घर विच 3 दिन का फल है, 3 दिन हो गए कुछ नहीं पक्या, मेरे बच्चे एडियां रगड़ रहे हैं, अगर कुछ होर ना मिला तो मेरे बच्चों की जान चली जाए। तू जानना है कि अहले बैत का कोई भी फर्द भीख नहीं मांग सकता, हाथ नहीं फैला सकता, ज़कात ते खैरात नहीं खा सकता। ये भी जहन च रखो मेरे भाइयों, याद रखो अज की है शरीयत नूं तकरीबन साडे उलमा दसदे पता नहीं, लेकिन की है कि जो तरबियत नहीं होगी फिर वो जिहड़े मसाइल नूं बंदा भुल जाता है। अहले बैत का जेड़ा भी चश्मो चराग होवे कोई याद रखो, इत्थे कुदरत का निजाम बदलता है, इत्थे शरीयत बदलती है,
अगर गरीब सैयद होवे उन्होंने आप ज़कात नहीं दे सकते, गरीब सैयद होवे उन्होंने आप फितरा नहीं दे सकते, गरीब सैयद होवे उन्होंने आप खैरात नहीं दे सकते, सदकात नहीं दे सकते। लेकिन उससे कहाँ थे अगर कोई बड़ा मुफ्ती होवे सैयद ना होवे अगर ज़कात अगर दी जावे तो उन्होंने दे सकते, अगर गरीब होवे ता अगर अल्लामा होवे वो भी ज़कात ले सकता है, हाफिज़ कुरान होवे वो भी ज़कात ले सकता है। लेकिन सैयद ज़्यादा गरीब होवे उन ज़कात के खरात ना ले सकता ना पते सकता। उन्हें आने वाले ने किया क्या जुनैद मैं सैयद ज़्यादा मांग नहीं सकता, खैरात की ज़कात ले नहीं सकता, आज तू एक काम कर क्या जब मेरे तू हार जाए, मेरे तू आज तू हार जा, खुदा दी कसम तू ऐसे हारेगा कल हशर के मैदान च मैं अपने नाना नू कह के तेन उत्थे जित दवा मैं तेन उत्थे जित दवा देनी। मेरे मुसलमानों याद रखो अहले बैत दा मकाम देखो, नबी दे घराने दा मकाम देखो कि जुनैद थर-थर कम्मण लग जांदा है ते कम्मदा होया है अल्लाह दे नबी मैं तेरा कलमा पढ़ना आज औलाद तेरी सामने खड़ी है, तेरी आल मेरे सामने खड़ी है अल्लाह दे नबी तेरी ही शफाअत नाल बख्शिश का रास्ता बनना है, आज तेरी आल खड़ी है फौरन जमीन ते डिगदा है। तुम सैयद सादे नू और नबी दी औलाद नू नबी दी आल नू अपने सीने ते बिठा दे। सुभान अल्लाह तकबीर अपने सीने पे बैठाया, आवाम को हाम मच गया कि ये मामला की है, ये की हो गया। इतना बड़ा पहलवान, इतना बड़ा जुनैद, बादशाह भी हैरान और परेशान है कि मैं जुनैद को बड़े बादाम खवाए, बड़े अखरोट खवाए, बड़े ही मैं चावा ना रह पाया सी, लेकिन एक कमजोर एक लागत ना एक रह जाता है, ये हार गया। बादशाह परेशान है, अवाम परेशान है, क्योंकि कोई भी इंसानी अकल उस चीज को मनते कोई भी तैयार नहीं थी, लेकिन हकीकत ही थी कि जुनैद हार गया सी। उसके ऊपर उसके सीने ते कोई आने वाला कमजोर पहलवान सीने ते बैठा होया है। जदों जुनैद नूं छड्या याद रखो जदों कोई हार गया बंदा तो हारन के बाद उसके चेहरे ते अफसुर्दगी होती है, उसके चेहरे ते मायूसी होती है। लेकिन आज जुनैद के चेहरे ते मायूसी नहीं है, अफसुर्दगी नहीं है, चेहरे पे खुशी है। लोग हैरान और परेशान ने है जुनैद ये हारते भी इहदे चेहरे ते खुशी किवें है, इहदा चेहरा खिड़िया होया किवें है, इहदे लबां ते मुस्कुराहट किवें है, मामला की है। लेकिन जुनैद बगदादी चले जा रहे हैं, मस्जिद आलम से चले जा रहे हैं, लोग हैरान, बादशाह हैरान है। लेकिन जुनैद बगदादी बड़ी खुशी नाल अपने घरे चले गए। घर वाले ने भी कहा मामला की होया, कुछ नहीं कहते, इतों तक के शाम आ जाती है, रात आती है। जब रात आई जुनैद सौंदे ने, जब इधर अखां बंद हुईयां उधर किस्मत का सितारा जागदा है, मुकद्दर का सितारा चमकदा है। और जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह खाब अल्लाह दे रसूल दी ज़ियारत नसीब होती है। मेरे नबी इरशाद फरमाते ने है जुनैद आज तू मेरी आग दी लाज रखी है मेरे जुनैद याद रख हशर के मैदान च मैं तेनू जन्नत लेके जाना। तो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह अगर विलायत मिली है तो सिर्फ इसी बुनियाद पे मिली है कि आले रसूल दा उन्हें पास रखा, आले रसूल दा उन्हें लिहाज रखा, आले रसूल दी गुफ्तगू नूं कबूल करके दुनिया दी हाल दुनिया दी तमाम जिल्लत और रुसवाई नूं बर्दाश्त कीता। है मेरे नौजवानों, है मेरे मिल्लत मुसलमानों, याद रखो ये दुनिया चंद दिन दी है, कोई 60 साल कोई 70 साल जीवेगा, ज्यादा नहीं चलनी है। ये दुनिया वास्ते किसी भी आले रसूल नाल कोई तुसी आले रसूल दी शान च कोई गुस्ताखी ना करो। तो आटी ते मेरी मजाल की है आए असी इन्हां दी जुतियां सदियां करके अपनी आखिरत कामयाब करने हां। अज मैं तुहाडे सामने अगर बैठा आया हां, खुदा दी कसम ए अल्लाह दे घर दे विच कहना हां, मेरा कोई इल्म नहीं है, मेरी कोई ताकत नहीं है, इन्हां सादात दियां जुतियां सदियां कीतियां अल्लाह पाक ने इन्ना बड़ा मर्तबा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
1993 के अंदर जामे नईम मुरादाबाद के अंदर मैं ज़ेरे तालीम था, पढ़ रहा था मैं, और आखिरी साल बठिंडा के अंदर जामा मस्जिद उस वक्त आज़ाद हुई थी, क्योंकि पंजाब के हालात में जामा मस्जिद 3 घर थे गैर मुस्लिमों की, आज़ाद हुई। जामिया नईमिया में उस्ताद गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज मोहम्मद यामीन नईमी अशरफी रहमतुल्लाह ताला है, उनके पास फोन आता है कि पंजाबी बोलने वाला इमाम चाहिए, और मैं दौरा हदीस में अकेला पंजाबी बोलने वाला था। मुझसे कहा कि बेटा ऐसा करो, जामा मस्जिद आबाद हुई है, पंजाब के अंदर हुई, आप इमामत के लिए चले। मैंने कहा हज़रत ऐसा है, इमामों के हालात मुझे पता है, घर में लड़के आएगा तो गुस्सा इमाम के ऊपर उतरता है, यह हमारी कौम का मिजाज है। लड़ाई घर की, बीवी के सामने तो बोल नहीं पाता, इमाम क्या उठेगा, इमाम साहब ये सब सीधी नहीं हुई, इमाम साहब ये लोटा नहीं बाहर रखा हुआ, इमाम साहब ये पानी गर्म नहीं है, और ऐसा समझता है कि इमाम की ये खुदा की कसम, जब से हमारी कौम ने इमामों की इज्जत को तार किया है तो ये कौम जो है रुसवाई के गड्ढे में जाती हुई नजर आ रही है। मैंने कहा तो मैंने इमामत के लिए 7 साल नहीं लगाए हैं आपके मदरसे, मुझे किसी मदरसे में भेज दें, किसी मकतब में भेज दें, मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं इमामत नहीं करूँ। अड़ गया। कुछ दिन निकले, फिर आया फोन, आपने इमाम नहीं भेजा, फिर मुझे बुलाया, फिर मैंने वही जवाब दिया। तीसरी मरतबा मेरे वालिद साहब से मुझे कहते, मेरे वालिद साहब कहते बेटा आपकी ज़रूरत है, हमने आपको इसलिए पढ़ाया कि आप दीन की खिदमत करें, तो मस्जिद में भी तो दीन की खिदमत हो सकती है, तो ज़रूरी थोड़ी कि मदरसे में आपने खिदमत करनी है, आप मस्जिद में चले जाए। मैं वालिद साहब के कहने पे चला आया। दस्तार मेरी 1.5 महीने के बाद थी, 22 जनवरी 1994 नवंबर में मैं आया, दिसंबर में फिर चला गया, और फिर वही कि मैंने नहीं जाना। क्यों? वजह यह थी कि उस मस्जिद में रोज एक नई जमात आती, तबलीगी जमात, क्योंकि हम तो नए थे। वहां से 150 किलोमीटर तक कोई सुन्नी इमाम नहीं था, कोई आलिम नहीं था। लुधियाना के अंदर शिवपुरी के अंदर नूरी जामा मस्जिद, जिसके अंदर हजरत अल्लामा मौलाना मुश्ताक अशरफी साहब खलीफा हुजूर शेख याद उन्होंने वो कायम की थी, तो वहाँ वो थे। एक हमारे सैयद शफीक अहमद बुखारी साहब अली रहमतुल्लाह जिनका विसाल हो गया, मालेर कोटला के थे वो भिखी के अंदर वो इमाम थे, वो भी जामिया नईमिया से फारिग थे। भाई ये 3 थे जो मेरी नज़र में थे। मैंने कहा मैं किस से लड़ूंगा, कभी अहमदाबाद से आ रही है, कभी जम्मू से आ रही है, कभी कश्मीर से आ रही है, लगता है ऐसा कि सारा का सारा यही आ रहे हैं। 2.5 महीने के बाद फिर जवाब दे दिया, लेकिन फिर मुझसे यही कहा गया कि आप ऐसा आर्जी तौर पे चले जाए, और यहाँ से भी बुलावा बठिंडा से आ रहा है, किसी इमाम को भेजे आर्जी तौर पे। और वहाँ की कमेटी मुझसे जाने के बाद क्या कहती है कि आपने इनके खिलाफ कुछ नहीं बोलना है, आप अकेला नमाज पढ़ाएं, आपके इनके खिलाफ नहीं बोलना, आपने कोई ऐसी वैसी तकरीर नहीं करनी आपने। अब बताइए इतना मजबूर होकर कौन रहेगा वहाँ? लेकिन कुर्बान हो जाए मुसलमानों, जिस आले नबी ने, जिस आल के बारे में नबी ने फरमाया है, वो किस तरीके से काम करती है, अपने नाना के दीन को किस तरीके से लेके जाती है, परचमे अपने नाना के दीन के परचम को कैसे बुलंद करती है। हुजूर हजरत अल्लामा मौलाना मखदूमुल मशाइख मुफ्ती सैयद मोहम्मद मुख्तार अशरफी जिलानी सरकार कला तशरीफ ले आते हैं। मेरे पीरो मुर्शिद भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बैत भी हूँ उनसे। ले आए और लाने के बाद कहा मौलाना वो मस्जिद कौन सी है कि जो आबाद हुई है? भाई नहीं। मैंने कहा तशरीफ ले चलिए। ऊपर गए, गुजर में बिठाया, और बिठाने के बाद मुझसे कहा कि मौलाना ये बताइए कैसा कर रहा है? बस ये टाइम हो गया है। तो मैंने कहा हजरत ऐसा कि ये हालात है जो मैंने आपको बताया। तो आप कहने लगे बाबू आंखें बंद करके जब आंखें खोली तो आंखें बिल्कुल लाल सुर्ख और बड़ी बड़ी आंखें, और मुझसे कहते हैं बाबू आपको यही रहना है,
और यहीं रहकर दीन इस्लाम की तबलीग करनी है और अहले सुन्नत वल जमात को यहाँ फरोग देना है। खुदा की कसम, इस अंदाज में कहा, खुदा की कसम मैं चारों तरफ देख रहा हूँ कि गौसो ख्वाजा की दीवाने भरे पड़े हैं और इसी मस्जिद से आप यहाँ हजारों मस्जिदें बनाए। बस उस दिन वक्त फाड़ दिया मैंने, ये जाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज उस इलाके के अंदर 27 मस्जिदें हैं कि जो उसी मस्जिद से इमाम जाते हैं। तो ये अहले बैत का मकाम है। तो आइए, क्योंकि अजान का वक्त हो गया है, कोई अगर लफ्ज़िश हो गई हो बोलने में, अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए। मेरे साथ कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।